वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की जबरदस्त दलीलों के सामने मान गया सुप्रीम कोर्ट। क्या अब 16 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाएगी? आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है। राहुल गांधी ने पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जबरदस्त विरोध किया था, तब तो किसी ने एक ना सुनी। और अब जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने अपनी गलती मान ली है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस को बड़ी हर चुनाव के बाद हर कोई यही सोचता रहा कि ईवीएम के जरिए से ईवीएम में घोटाला किया जाता है और उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीत लेती है। लेकिन खेल कुछ और ही सामने निकल कर आया है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं 14 अप्रैल को एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है, जिसके अंदर एक बड़ा फैसला हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक बड़ा खेल, एक बड़ा घोटाला बांग्लादेश के अंदर पकड़ा गया है कि किस तरह से वोटिंग में खेला किया जाता है और किस तरह से एक विशेष पार्टी के खाते में वोट पहुंचा दिए जाते हैं। तो यहां पर पूरी तरह से वोटर घोटाला पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रियंका, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की जबरदस्त दलीलों के सामने मान गया सुप्रीम कोर्ट। क्या अब 16 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाएगी? आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है। राहुल गांधी ने पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जबरदस्त विरोध किया था, तब तो किसी ने एक ना सुनी। और अब जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने अपनी गलती मान ली है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही एक्शन हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। तो फिलहाल क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा एक्शन लिया है, आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव आयुक्तों के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। तो जिस अहम याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई होने वाली थी, टाल दिया गया। 19 फरवरी को सुनवाई होने वाली थी, टाल दिया गया। अब उसी सुनवाई को 16 अप्रैल के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। आपको बता दें, 16 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई को लेकर मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि इस सुनवाई को टालने के लिए मोदी सरकार ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा रखा है। आपको बता दें, जब 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख को मुकर्रर किया गया, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि मोदी सरकार के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, आज तो मैं बिजी हूं, ऐसे में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई को टाल दिया जाए। आपको बता दें, जब तुषार मेहता ने यह दलील दी, तो प्रशांत भूषण, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि तुषार मेहता बिजी हैं, इसलिए सुनवाई को टाल दिया जाए। मोदी सरकार के पास 17 वकील हैं। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो प्रशांत भूषण खेल गए हैं। आपको बता दें, जब 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, तब सुनवाई को टाल दिया गया था और अगली सुनवाई की तारीख को मुकर्रर तक नहीं किया गया था। तब से लेकर आज तक लगातार वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाया है और आज जो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है, बवाल खड़ा हो गया है। तो क्या प्रशांत भूषण की तरफ से जबरदस्त दलीलें दी गई हैं? खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि यह मामला हमारे लोकतंत्र की जड़ तक जाता है। हो सकता है कि माननीय न्यायाधीश आज इस पर विचार ना कर पाए, लेकिन इसे बोर्ड में सबसे ऊपर सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, प्रशांत भूषण ने हार नहीं मानी है। प्रशांत भूषण का कहना है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है, यह लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है। ऐसे में आज आप भले ही सुनवाई नहीं कर पाए, लेकिन इसको सबसे ऊपर सूचीबद्ध तो किया ही जा सकता है। आपको बता दें, इसी पर जस्टिस सूर्यकांत भड़के और चेतावनी देते हुए कहा कि बार बार डिमांड ना की जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि प्रशांत भूषण ने हार नहीं मानी है। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि इस सुनवाई को तत्काल प्रभाव से किया जाए और इस सुनवाई में तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट मान गया है। प्रशांत भूषण ने इतनी जबरदस्त दलीलें दी हैं कि जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया है कि सुनवाई होगी, वो भी 16 अप्रैल को होगी और 16 अप्रैल की सुनवाई में ही फैसला भी दिया जाएगा। खबर आप देख सकते हैं, बड़ी खबर 16 अप्रैल को सबको सामने निकल कर आ जाएगा। लिखा हुआ है कि खंडपीठ ने अंततः मामले को 16 अप्रैल के लिए निर्धारित कर दिया है। जस्टिस
कांत ने कहा है कि अदालत उस दिन कम से कम तत्काल लिस्टिंग सुनिश्चित करेगी जिससे मामले की सुनवाई कार्रवाई की शुरुआत में हो सके। मतलब तत्काल लिस्टिंग कर दी गई है, वो भी 16 अप्रैल को। तो जाहिर सी बात है कि अब 16 अप्रैल की सुनवाई को टाला नहीं जा सकता है। आगे जो जस्टिस ने कहा है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि विचार ये है कि अगर हम एक दिन में सुनवाई को शुरू करेंगे तो उसी दिन सुनवाई को खत्म कर सकें। मतलब साफ है कि जिस दिन सुनवाई होगी उसी दिन फैसला भी निकल कर सामने आएगा। आपको बता दें, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी जीत मिली है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जबरदस्त विरोध राहुल गांधी की तरफ से किया गया था। फिलहाल में यहां पर मैं आपको बता दूं कि ज्ञानेश कुमार की जब से नियुक्ति हुई है वो चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार बड़े ज्ञानी बनने के लिए चले थे। राजीव कुमार ने जो कभी नहीं किया वो ज्ञानेश कुमार ने करके दिखाया। आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त बनते ही हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में सारे के सारे सीईओज और डीओज को लाइन हाजिर कर दिया गया। और तो और ज्ञानेश कुमार की तरफ से सख्त निर्देश भी दिया गया कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी जितनी भी शिकायतें हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, उन सारी शिकायतों को दूर किया जाएगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी से तो यहां तक कह दिया गया कि जो भी आपकी शिकायतें हैं उन सबका जवाब दिया जाएगा, वो भी लिखित में दिया जाएगा। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा वो सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया। आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फर्जी ईपीआईसी नंबर को लेकर मुद्दा बनाया। कहा गया कि ईपीआईसी नंबर डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट वोटर्स हैं और डुप्लीकेट वोटर आईडी तैयार की जा रही है। इस पर बांग्लादेश के अंदर डुप्लीकेट आईडी तैयार की जा रही है। जारी की गई और प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा गया कि ईपीआईसी नंबर डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फर्जी मतदाता हैं। एक तरफ चुनाव आयोग ने जवाब दिया, वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया। खबर निकलकर सामने आई कि ईपीआईसी नंबर एक यूनिक नंबर होता है, ये डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता है। आपको बता दें, जब से ये खबर निकलकर सामने आई है बवाल खड़ा हुआ है, चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया है। जिस ईपीआईसी नंबर को लेकर चुनाव आयोग का कहना था कि ये तो डुप्लीकेट हो सकता है, उसी डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए अब वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यह फैसला कहीं और पर नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के साथ हुई मीटिंग में लिया गया है। कायदे से चुनाव आयोग इस फैसले को अकेले भी ले सकता था, लेकिन गृह मंत्रालय के साथ मीटिंग हुई है तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह कितने भड़के होंगे। आपको बता दें, यहीं पर कांग्रेस ने मौके पर चौका मारा है। कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि आधार से जिस तरीके से वोटर आईडी को जोड़ा जा रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग ने अपनी गलती को मान लिया है, हमारे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का तो बयान भी निकलकर सामने आ गया है। राहुल गांधी ने तो साफ साफ कह दिया है कि अब जबकि चुनाव आयोग ने इस समस्या को स्वीकार कर लिया है तो मैं अपनी पिछली मांग दोहराता हूं कि उसे नामों को जोड़ने और हटाने के मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के पूरे मतदाता सूची की फोटो सार्वजनिक रूप से शेयर करके करनी चाहिए। सबको दिखाना चाहिए सब कुछ। प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान निकलकर सामने आया है। राहुल गांधी का साफ कहना है कि महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में इतने वोटर्स नहीं बढ़े जितने के 5 महीनों में बढ़ गए हैं। अब इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा जा रहा है और चुनाव आयोग की जवाब देने में हालत खराब हो रही है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है और फर्जीवाड़ा खुद चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ऐसे हालातों में जब सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी तो ज्ञानेश कुमार का क्या होगा, अमित शाह का क्या होगा और चुनाव आयोग का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से ईपीआईसी नंबर को लेकर बांग्लादेश के अंदर ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाया, ज्ञानेश कुमार को लेकर, सीसी को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जिस तरह की बातें कही गई हैं कि कोर्ट के अंदर ये मामला जाएगा, तो वहां पर सीधे तौर पर राहुल गांधी ने भी बड़ा एक्शन लिया है और बड़ा खेल कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जो पोलिंग बूथों की कैप्चरिंग वीडियोज हैं, जहां पर ईवीएम रखे जाते हैं, उन वीडियोज को आपको सार्वजनिक करना चाहिए।
क्योंकि हर चुनाव के बाद इस तरह की तस्वीरें देखी जाती हैं, हर चुनाव के बाद इस तरह की बातें कही जाती है दोस्तों कि वहां पर फर्जी वोट डाले गए हैं, यानी कि एक एक व्यक्ति ने कई सौ वोट डाले हैं। इस तरह की तस्वीरों और इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं। तो इस चीज को लेकर राहुल गांधी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई वहां की आपको फोटो वीडियोस जारी करना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो वोटिंग वहां पर हुई है, जो पोलिंग बूथों पर वोटिंग की गई है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष की गई है। अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं? और 14 अप्रैल को जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहा है, उस पर क्या कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी, उसमें हम आप लोगों को नेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर बता देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।